गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। समझ रहे हो ना बेटा? इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट करिए। इस समय सर्किल चल रहा है आपका, तो सर्किल का कल थ्योरम पढ़ाए थे। थ्योरम क्या था कि अगर कोई टेंजेंट है और रेडियस है तो दोनों का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में, जैसे कभी कभी किसी बुक में उसको राइटर दूसरे नाम से भी लिखता है ना, तो उसका नाम होता है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। नई नई बुकें चल रही हैं कई राइटरों की, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो हाँ, तो ये सब भी याद किया रहो कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम जो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, मीन्स पार्ट 2 में, तो क्या था, टेंजेंट रेडियस थ्योरम था। तो कभी कभी जैसे नाम दे दे कि प्रूव दैट टेंजेंट रेडियस थ्योरम, तो आप घबराइएगा नहीं, आप उसी थ्योरम को प्रूव कर दीजिएगा। तो उसमें क्या बताया गया था बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ये सर्कल है और ये बेटा आपका टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट। सो रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये रेडियस है, OP इज द रेडियस एंड APB इज द टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल, सो OP परपेंडिकुलर टू AB। यही हमको प्रूव भी करना था, तो इसको हम लोग टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था और अच्छे से प्रूव भी करवाया था। ठीक है ना, जितना हमको आता है मैंने बताया था और प्रूव भी करवाया था। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, एक थ्योरम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर एक थ्योरम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी परेशानी है तो आप डायरेक्ट कमेंट किया करिए। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप नंबर वहां पे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उस पे जाइए और डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर निकालिए और वहां पे आप फोटो क्वेश्चन का लीजिए, सेंड कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड कर दीजिए। बट मेरी एक आध दो बात मानोगे तभी आपका काम बनेगा। बात क्या मानना है बेटा कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए, मैं पार्ट वाइज पढ़ाता हूँ। किसी भी चैप्टर को अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो हर वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलेगा। जैसे सर्कल है तो इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। तो आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए तो पूरे पार्ट को पढ़िए। ठीक है बेटा, अगर आप कंप्लीटली किसी भी चैप्टर के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और उसका नोट्स बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को मैं क्या समझाऊं, अच्छे से पढ़िए। गोल्डन टाइम चल रहा है, बोर्ड का समय चल रहा है बेटा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। तो हम लोग आज क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, टेंजेंट और रेडियस जो होता है बेटा, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, हाँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद फिर आगे का काम देखा जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ। क्वेश्चन भी जरूरी है, थ्योरम भी जरूरी है, तो मैंने सोचा कि थ्योरम करवाते चले फिर क्वेश्चन भी बताते चले आप लोगों को, ताकि इससे हमारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P, लेंथ ऑफ द tangent drawn to a circle is 12 semi. Okay, 12 semi, and the distance of P from the center of circle is 13 semi. Then what is the radius of the circle? ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, बोर्ड में आता भी ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, डिजिट चेंज रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, समझे बेटा। तो किसी भी क्वेश्चन को जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग उसको सीरियस लिया करिए और उसको नोट्स बनाइए, पढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नंबर जरूर अच्छा आएगा। तो देखो मैं पहले रफली समझा रहा हूँ, फिर अच्छे से इसको लिख देते हैं। तो कल बेटा मैंने आप लोगों को नोटेशन में बताया था कि जैसे COR अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप फिगर ड्रा करो, समझ रहे हो बेटा ना। फिगर ड्रा किया जाए फिर देखा जाएगा जो होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो दिया फ्रॉम ए पॉइंट P लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल इज 12 सेमी। ठीक है बेटा, तो जैसे आपका ये सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर जरूर होगा। यहाँ पे जो पॉइंट P है इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया। ये फ्रॉम ए पॉइंट P लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज 12 सेमी। ये कितने का है बेटा, 12 सेमी लेंथ का है। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 13 सेमी। ये कितना है बेटा आपका, 13 सेमी है। इसको हम लोग O ले लेते हैं। और देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, इसको ले लेते हैं T। ओके, तो हमको OT फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, OT फाइंड करना, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पहले फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप फिगर बनाना सीखो। ठीक है बेटा, अगर आप फिगर बना लिए इसका तो देखो आप काम कर जाओगे। तो एक बात और ध्यान रखना कि बेटा PT जो है, PT इज अ टेंजेंट। PT जो है इस सर्किल का क्या है, टेंजेंट है। ओके, एंड OT इज द रेडियस। OT इज द रेडियस। तो कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट रेडियस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके बेटा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम मींस द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 90 है, और ये 90 हो गया तो ये कौन सा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बिहेव करेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आएगी तो पाइथागोरस पीछे हो नहीं सकते, जानते हो ना। तो एक बात याद रखो बेटा, मेरी बात मान लो कि देखो ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में। अब आपको होगा क्या, कभी ये रेडियस दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा, तो आपसे टेंजेंट का लेंथ पूछेगा, मतलब इसको पूछेगा। ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, तो इसकी लेंथ पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर। समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो हम क्यों क्या करना है कि हमको हर टाइप का क्वेश्चन अपना पढ़ लेना है, डिजिट चेंज रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, चलिए तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ये सर्कल है, दिस इज ए पॉइंट P। ठीक है बेटा, यहां से टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये लेंथ हो गया 12 सेमी, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हाँ एकदम ध्यान दो, देख लो, टेंजेंट ड्रॉ टू a circle is 12 semi at the distance of P from the center of a circle is 13 semi। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम लगता है, ये ले लो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये ले लो ABC। तो यहाँ पे HPB होता है, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस गिवन है आपका, बेस गिवन है बेटा ना, ये रेडियस है, और 90 डिग्री के जो ये वाला पार्ट है इसको हाइपोटेनस बोलोगे, ठीक अपोजिट जाइए, उससे जो इधर है इसको बेस बोलोगे, पर उसको परपेंडिकुलर बोलोगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से। चलो तो फिगर तो रहने देते हैं, फिगर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट COR be a circle and P be a point
such that OP equal to 13 semi. Let PT be the tangent to the circle. देखो क्या लिख रहे हैं हम, लेट COR का मतलब समझ रहे हो ना, रेडियस इसका पता नहीं है, अगर रेडियस पता होता तो जो रहता रेडियस आर के प्लेस पे उसको लिख दिया जाता. ओके, बी ए सर्कल एंड पी बी ए पॉइंट सच दैट ओपी इक्वल टू कितना बेटा 13 सेमी है, एंड लेट पीटी बी ए टेंजेंट टू द सर्कल. तो पीटी का भी लेंथ लिख लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, टेंजेंट टू द सर्कल COR. ठीक बेटा, सच दैट PT इक्वल टू 12 सेमी. अब ज्वाइन OT, ज्वाइन O एंड T. ठीक, अब यहां से लिखते हैं नाउ इन सर्कल COR PT is the tangent, at T. देखो T पे है ना, OT is the radius through T. ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore OT परपेंडिकुलर टू PT. यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OTP, एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना बेटा, यहां तक देख लो. कोई भी किसी को डाउट, देखो पेपर में क्या है, आपको बोर्ड देना है, तो बोर्ड में बेटा स्टेप लिखना पड़ेगा. निकालने के लिए तो मैं भी चाहूँ तो डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दूं, बट डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई मोटो नहीं निकलेगा. तो बोर्ड क्या मांगता है आपसे, स्टेप मांगता है, तो बोर्ड को स्टेप दीजिए. ओके, स्टेप बहुत हार्ड नहीं है, देखो लेट ज्वाइन ये सब किया गया है. इसके बाद का स्टेप मैं कहाँ पे लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है बेटा, यहाँ पे एरो दिखा दे रहा हूँ, टेंशन ना लो. यहां से उठा, यहाँ आ गया, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मैं कई बार बोल चुका हूं. तो लगा दो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल OPT. ठीक है, वी हैव, क्या मिला बेटा, वी हैव, देखो 90 के सामने वाला जो पार्ट है हाइपोटेनस, मीन्स OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ऐसे समझ जाओ. हमको क्या निकालना है, OT. तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर. अब देखो OP कितना है, OP है आपका 13, और क्या है माइनस PT कितना है 12 का स्क्वायर सेमी स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 169 माइनस 144 सेमी स्क्वायर. तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 25 सेमी स्क्वायर. देख लो भाई, अकेले पढ़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है. विजन सर आप ही लोगों के पढ़ा रहे हैं ना, आप ही लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है. अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां से यहां चले गए थे, फिर भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम आप लोग कृपा करके इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए करिए ना, स्क्रीनशॉट ले करके ही नोट्स बनाया कीजिए. टेंशन लोगे बेटा ना, तो टेंशन लोगे तो दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसके बाद हम लोग OT निकालना है, तो इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है बेटा, सॉल्यूशन आप करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ से आपका हो जाएगा OT स्क्वायर इक्वल टू 25 सेमी स्क्वायर, सो OT इक्वल टू 5 सेमी. अब ये मत पूछ देना कि 5 कैसे आया, 25 का जब अंडर रूट करोगे
तो प्लस माइनस 5 आएगा, बट माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं होता है। ओके, बोलो सही है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे hence the required radius of the circle is 5 सेमी। देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चनों को रिवाइज करें, पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, विजय सर को तो प्रॉब्लम होगी नहीं बेटा, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। बट मैंने कई बार बोला है कि सपनों में जान से कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य भी महान करना पड़ेगा। तो कार्य महान क्या है स्टूडेंट लाइफ का? पढ़ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, देख लो, देख करके स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ किया ही नहीं है मैंने, जो गिवन था बेटा उसको देखो, थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो एकेडमिक में नंबर थोड़ा डाउन हो जाएगा। जैसे किसी को अगर अच्छे से आप क्या करेंगे, राइट करके दे देंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। तो ये बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको एकेडमिक पढ़ना है तो अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन पढ़ाता हूं, और 2 क्वेश्चन इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है बेटा? क्योंकि बिना समझे बूझे अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो ना? चलो एक क्वेश्चन और किया जाए, देखा जाएगा जो होगा फिर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, a tangent PQ at a point PQ at a point P of a circle of radius 5 सेमी। ओके, यहाँ पे देखो रेडियस दे दिया। meets a line through the center O at a point Q। ठीक है? so that OQ equal to 12 सेमी। ओके, OQ equal to 12 सेमी। Find the length PQ। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है बेटा ना? तो क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छे से पढ़िए। ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 semi meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to आपका दिया बेटा, कितना दिया है? 12 सेमी। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ क्या है बोलो? PQ क्या है? तो PQ आपका टेंजेंट है। चलिए आइए, आराम से पहले फिगर क्या करना है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है बेटा? फिगर बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं फिगर बन जाएगा तो समझ जाओ कि आपका काम कुछ कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 सेमी meets a line through the center O। तो पहले यहाँ पे बनाइए, सर्कल है ये, इसका सेंटर है। ओके, ए टेंजेंट PQ, ध्यान दीजिएगा, ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 सेमी। तो जो P है वहां पे रेडियस कितना है बेटा? 5 सेमी। ये रेडियस आपका दिया गया है। ओके, मीट्स ए लाइन थ्रू PQ।
पी क्यू टेंजेंट है, सब लोग जानते हो, पी क्यू इज अ टेंजेंट। इसको बढ़ा भी सकते हो थोड़ा सा, दिखा इस तरह से, पी क्यू। अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा बना लो ना, पी क्यू इज अ टेंजेंट, दिस इज अ क्यू। देखो जब, एक बात जान लो बेटा, कि जब क्वेश्चन में आपके इंक्लूड रहेगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको अरेंज करेंगे। अगर वहां पे कुछ नहीं दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करने के लिए आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर दिया गया है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, अब इसको मिला दो, चलो यहीं पे कर दो, जहां मिल जाए वहीं कर दो, क्यू। अब आ जाओ, ए टेंजेंट पी क्यू, दिस इज अ पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेमी, रेडियस कितना बेटा 5 सेमी है, मीट्स ए पॉइंट क्यू, क्यू आपका पॉइंट है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेमी, 12 सेमी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमको ये निकालना है। तो देखो पी क्यू क्या है आपका, टेंजेंट है, और ओपी क्या है बेटा, रेडियस है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कंफर्म? अब 90 हो गया तो 90 वाले के सामने ठीक जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, बगल वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ भी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इन सर्कल, अब सी ओ आर, आर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 5, 5 क्यों लिखेंगे, बिकॉज रेडियस इज गिवन, ओके, इन दिस क्वेश्चन। आइए अब लिख लेते हैं बेटा, पी क्यू इज अ टेंजेंट, टेंजेंट एट अ, ठीक है ना बेटा, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट P and OP is the radius through the point of contact, point of contact, ठीक, point of contact by, तो therefore क्या हो जाएगा यहाँ पे, OP perpendicular to PQ, so angle OPQ is equal to 90 डिग्री। लगा दो पाइथागोरस, ठीक है ना बेटा, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस। अच्छा इसको कोई पूछेगा इसको, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं कि बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ठीक है। हाँ तो ये लिख नहीं रहा हूं, आप ये ऐसे समझ जाना, बाई पाइथागोरस वी हैव, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट, ऐसा 90 डिग्री क्यों है, एट राइट एंगल्स, ठीक है बेटा, एट राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना। तो वी हैव, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आराम से करो, ओ पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ आराम से। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू हम लोग का अननोन है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर जो है आपका बेटा हो जाएगा 144 माइनस 25, ठीक है ना बेटा। हाँ एकदम देखते जाओ, टेंशन नहीं लेना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी,
PQ square equal to 119 semi square. So PQ equal to 7. ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Hence the required length of PQ of the tangent is under root 119 सेमी. कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है. रूट में आ गया तो रूट में रेडियस स्ट्रांग होगा, कुछ नहीं, निगेटिव नहीं आना चाहिए बस आपका. ओके, इस बात का ध्यान देना कि निगेटिव ना आए. तो 2 क्वेश्चन वादे के रिगार्डिंग हम लोगों का कितना हो गया? 2 क्वेश्चन. तो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा कि इसमें करना क्या होता है. टेंजेंट रेडियस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते हो तो उसको अच्छे से लिखिएगा कि सिंस द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री. यहाँ पे तो मैं देखो लिख दिया हूँ इन द सर्किल टेंजेंट एट अ पॉइंट P एंड OP इज द रेडियस. समझ जाएगा एग्जाम में, समझने वाला रहेगा. नहीं समझेगा यहाँ पे लिख देना पूरा थ्योरम. ओके, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं किया गया, पाइथागोरस आ गए, और पाइथागोरस में जानते हो सिंपल है. ठीक है, तो आपका इस वीडियो का 2 क्वेश्चन कंप्लीट. ओके बेटा, तो फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप पूछ लीजिएगा. ओके, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पॉइंट. इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें. और क्या करेंगे? ठीक है ना बेटा, ये बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम लिख देना है यहाँ पे, या फिर मतलब हाँ एक तरह से आप याद रखिएगा कि पाइथागोरस के ऊपर वाला जो स्टेप है वो टेंजेंट रेडियस थ्योरम के ही थ्रू आता है. ओके, उसके बाद चाहे जिसका भी निकालना है हम लोग निकाल लेंगे. ओके बेटा, थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पॉइंट. सपोर्ट कीजिए बेटा. ओके, थैंक यू.